नमस्कार, जय जोहार साथियों जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच समय समय पर आपके लिए बड़ी बेहतरीन वीडियोज़ लेके आता है और ये वीडियोज़ उन पौराणिक कथाओं पे होती हैं जो हमारे समाज में एक अलौकिक और बड़ी ही रोचक घटनाओं के ऊपर आधारित होती हैं। इसी संदर्भ में आज मैं एक वेबसाइट है वेब दुनिया के नाम से, उसने एक कहानी प्रस्तुत करके दी हुई है जो अलौकिक होने के साथ साथ बड़ी ही रोचक और हतप्रभ कर देने वाली घटना है। साथियों, आप सभी ने सुना होगा कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, जिनके बारे में मैंने शिवलिंग पूजा क्यों सीरीज़ में कई सारी कहानियाँ लाकर उनकी दी थी और उनकी कहानियाँ बड़ी ही मज़ेदार और रोचक रही हैं। मतलब धरती पर कोई ऐसा आश्चर्य नहीं है जो हमारे शिव और भोलेनाथ ने ना कर दिखाया हो, या फिर यूँ कहें कि भोलेनाथ या शिव जो भी हैं, अगर ये ईश्वर हैं तो इनका किसी ने बहुत बड़ा अपमान किया है। यानी कि इनके ऊपर ये झूठी कहानियाँ प्रस्तुत करके आप सभी को एक अलग ही दुनिया देने का प्रयास किया है। तो साथियों, मैं इस पौराणिक कथाओं में आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि भगवान शिव के थे 8 पुत्र। जानिए कौन कौन। साथियों, भगवान शिव के 8 पुत्र थे और आप सभी को बड़ा आश्चर्य होगा, इन 8 पुत्रों में कोई भी उनकी पत्नी से पैदा पुत्र नहीं था। जो भी था, कोई पसीने से पैदा था, कोई मैल से पैदा था और कोई अन्य तरीकों से पैदा था, अंधकार से पैदा था। तो साथियों, बड़ी ये रोचक कहानियां हैं। ये भगवान के ऊपर सीधा सीधा किसी ने दोषारोपण करने का काम किया है। भगवान को भी नहीं छोड़ा इन पौराणिक लेखकों ने कि भगवान भी इनके जाल में कैसे उलझ गए, यह आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव तो इन ब्राह्मणों ने भगवान शिव का लिंग तो काट दिया था, तो बच्चे कैसे पैदा करते, तो इन्होंने भगवान शिव के बच्चे जो है वो तरह तरह के तरीके से पैदा करे और वो तरीके क्या क्या थे आज आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। तो आइए साथियों, चलते हैं। और इस कहानी को बड़ी मज़ेदार बात है, अनिरुद्ध जोशी यानी पंडित जी लिखने वाले हैं, जो जोशी ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने लिखा है। तो बड़ा ही आनंद लेके सुनिए कि कैसे इन्होंने आपको ये जो शिव के ऊपर ऐसी ऐसी कहानियाँ बता दी कि जिनके अपना लिंग ही नहीं था, उनके कैसे इन्होंने 8-8 बच्चे पैदा कर दिए, 6-6 बच्चे पैदा कर दिए, इस कहानी में आपको मालूम चलेगा। तो साथियों, देखिए क्या कह रहे हैं। आपने भगवान विष्णु के पुत्रों के नाम तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लें। आनंद, करदम, श्रीद और चिकलित। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पत्नी लक्ष्मी से विवाह किया था। यानी विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पत्नी लक्ष्मी से विवाह किया था। तो अब यहाँ पर ब्रह्मा जी से विष्णु का क्या रिश्ता हो जा रहा है, ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर हम बात करते हैं, शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था। और लेकिन सती तो दक्ष के यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी, उनका तो कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। तब कैसे जन्मे शिव के पुत्र, सवाल उठता है। सवाल बड़ा है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये अनिरुद्ध जी जोशी जी ने खुद ही किया हुआ है, ये मेरा किया धरा नहीं है। आगे चलते हैं। सती के आत्मदाह करने के बाद सती ने अपने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में जन्म लिया था। यह उमा ही बाद में पार्वती के नाम से विख्यात हुई। सती या उमा ही माँ दुर्गा के रूप हैं। साथियों, ये भी आपको जानकारी होगी कि आप सभी इस समय हमारे जो भक्तगण हैं वह दुर्गा की पूजा करने में व्यस्त हैं और यहाँ पर उन्हें श्रृंगार वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। लोगों के सवाल होते हैं, वो कुंवारी हैं तो माँ कैसे बन गई। तो साथियों, वहाँ पर उन सब का भ्रम भी यहाँ से दूर हो जाएगा कि वो कुंवारी नहीं हैं, वह शिव की पत्नी दुर्गा हैं। तो साथियों, आगे चलते हैं। शिव और पार्वती के मिलन के बाद शिव जी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं की शुरुआत हुई। पार्वती के साथ रहते हुए शिव के कई पुत्र हुए। उनमें ही प्रमुख 6 पुत्रों की दिलचस्प
कहानी जो है, दिलचस्प जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। यह अनिरुद्ध जोशी का अपना लेख है। तो साथियों, इसमें क्या लिख रहे हैं ये कि पार्वती जी के साथ शिव जी रहे तो, लेकिन पार्वती के एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सारे बच्चे बाहर से हुए। ये बाहर से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये आज तक हमें कहानी नहीं समझ में आई, लेकिन आप सभी को समझ में आती हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। और सभी साथी इन 6 पुत्रों का नाम जानने और ये 6 पुत्र कैसे पैदा हुए उसे जानने से पहले चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जो नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों इसे शेयर करना मत भूलिए, जिससे हमारे जो वीडियो का है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये जानकारी हो सके कि कुछ शातिर लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया, उनके कैसे कैसे बच्चे पैदा कर दिए, यह जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो साथियों, गणेश के जन्म के बारे में, गणेश कैसे जन्म हुए, गणेश का कैसे जन्म हुआ, ये पहला बेटा था इनका। और भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी जो आग में जलकर भस्म हो गई थी। उन्हीं सती ने जब दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनसे विवाह किया। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था, ऐसी कथा है। एक पहली और कथा और भी है। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी होकर पार्वती से ब्रह्मा ने कहा कि जिसका सिर सर्वप्रथम उसे मिले उसे गणेश के सिर पे लगा दो, और हाथी के बच्चे का सिर मिला और उसे लगा दिया, इसीलिए गणेश को गजानन भी कहा गया। दूसरी कथा के अनुसार गणेश को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने गई। इसमें शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। अब वो चौकीदार बैठा रखा था उन्होंने कि कोई घुसना नहीं, और जो घुसा तो उसकी ऐसी की तैसी कर देना। अब यहाँ पर गणेश ने जब शिव को रोका तो शिव को गुस्सा आ गया और वो अपने बेटे को पहचान ना पाए, जिसका ना उन्होंने बीजारोपण किया था और ना ही कोई ऐसी प्रक्रिया की थी उन्होंने कि बच्चा पैदा हो जाए। तो वो भी बेचारे नहीं जानते थे कि मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ से आ गया, वह भी धोखे में थे। लेकिन अब वहाँ पर क्या किया उन्होंने, इन गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। अब जब पार्वती ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया है, गुस्सा होकर उन्होंने, शिव जी ने चौकीदार का सिर काट दिया। तो क्रोधित हो उठी हुए और क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश के सिर पर लगा दिया और वह जी उठा। तो आपने यहाँ पर भी देखा जो गणेश भोलेनाथ का पहला, शिव जी का पहला बच्चा है वह कैसे पैदा हुआ। एक चंदन के लेप से पैदा हुआ, फिर उसका अलग तरीका था जो पैदा हुआ। तो इस तरह तरह के जो तरीके, एक ही व्यक्ति के जन्म के तरीके कई हैं। दूसरा वह भी जो निषेचन प्रक्रिया के द्वारा जो जन्म होता है, स्त्री या पुरुष, मेल फीमेल की प्रक्रिया के द्वारा जो गर्भ से उत्पन्न एक शिशु होता है, इन भोलेनाथ के एक भी ऐसा शिशु नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ जो गर्भस्थ हो। ये सारे अलौकिक, आश्चर्यचकित कर देने वाले इनके जन्म थे। अब इनका दूसरा पुत्र आ गया। दूसरा पुत्र भी इनकी पत्नी से नहीं पैदा हुआ, यह भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब कार्तिकेय, शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुर्गन, स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं, ये उनके देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। पहली कथा, जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती जो है कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। अब उनके ऐसा करते ही सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों तरफ आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है तथा सभी देवी देवता ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि तारक का अंत शिव का पुत्र ही करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं और तब भगवान शिव पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से
प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। तो वो कार्तिकेय तारका स्वरूप का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार कार्तिकेय का जन्म 6 अप्सराओं के 6 अलग अलग गर्भों से हुआ और फिर वो 6 अलग अलग शरीर एक में मिल गए और वह कार्तिकेय बन गया। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा एक कहानी को पंडित जी जो इसमें लिखे हैं अनिरुद्ध जोशी जी, उसे झुठलाने का काम किया, लेकिन दूसरा फिर वो उन्हें मजबूरी थी कि इस कहानी को वो छिपा नहीं सकते थे कि वो 6 अप्सराओं के गर्भ से पैदा हुए और इसीलिए उन्हें षष्ठी के दिन 6 का था और षष्ठी के दिन जन्मे, इसलिए उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, कार्तिकेय के नाम से भी जाता है। तो साथियों, ये बड़ी ही विलक्षण कथाएं हैं। इनके अब 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे इनकी अपनी पत्नी से नहीं हुए, लेकिन इनके बच्चे ये थे और इनके बच्चे कहलाए। तो अब देखिए शिव जी का तीसरा पुत्र सुकेश। शिव का एक तीसरा पुत्र था जिसका नाम था सुकेश। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दोनों लोगों को सौंपा गया था, हेति और प्रहेति। ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। और राक्षस लोग हमेशा तगड़े और मजबूत होते ही हैं। प्रहेति धर्मात्मा था और हेति जो राजपाट और राजनीति में ज़्यादा रुचि रखता था। राक्षस हेति ने अपने साम्राज्य हेतु विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंठकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकंठकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसने उसे लवारिस छोड़ दिया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह ना मालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती की इस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की और इसका नाम सुकेश रखा। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली, माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी ये बच्चा इनका नहीं था। अब फिर इन्होंने कहा शिव जी का चौथा पुत्र। शिव जी का चौथा पुत्र भी पार्वती, उमा, सती से नहीं था, यह भी अलग था, लेकिन पैदा हुआ था। अब देखिए, जलंधर इसका नाम था। शिव जी का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। जलंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन था। श्री मदन देवी भगवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे पता नहीं था जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था और इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। यमराज भी उससे डरते थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि शिव ने बच्चा पैदा कर दिया, उन्हें नहीं पता। इधर बच्चा पैदा हो गया, उस अंधड़ में कहाँ से कैसे पैदा हो गया उस बच्चे को भी नहीं पता। तो यह बड़ी विलक्षण बातें ईश्वर के बारे में हो सकती हैं। ईश्वर तक अपने बच्चे को नहीं जान पाता, तो पृथ्वी पर हमारे ये करोड़ों लोग जो इनको जलाभिषेक किए जा रहे हैं, ये इनकी कैसे सुनते होंगे जब ये अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए कि मेरे कब बच्चा हो गया। तो ये सारी बातें या तो षड्यंत्रवश ये शिव के ऊपर दोषारोपण किया गया है या ये पूरी की पूरी काल्पनिक गाथाएं थी। दोनों में से एक तो सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि भगवान के ऐसे बच्चे हो सकते हैं। भगवान है तो वो सीधे तरीके से बच्चे पैदा कर लेगा, ये ऊट पटांग हरकतें क्यों करेगा? यह सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर इन लेखकों ने भगवान के ऊट पटांग तरीकों से जो बच्चे पैदा कर रखते हैं, ये ऊट पटांग तरीके वास्तव में सोचने समझने को मजबूर करते हैं और आप सभी भी इसे जानें और समझें। फिर देखिए, श्री पद्म देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। कोई अपना तेज या तो वीर फेंका होगा
और तेज फेंकने, तेज क्या होता है, ये तेज तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसे वीर्य ही कहेंगे। वीर्य फेंका और जलंधर पैदा हो गया। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी। उसकी शक्ति का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्ति होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। अब यहाँ पर देखिए, जब इंद्र छल से किसी को जाके मार देता है तो वह अभिमानी और दूसरा शक्तिशाली या दंभी होने का उसे नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक तरफ विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल से कुकर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि वह अभिमानी हो गया था, वह षड्यंत्र करके गया था, वह शातिर बदमाश था, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर अगर उसके पास शक्ति थी तो क्या दोष था, वो क्यों स्वर्ग के ऊपर क्यों ना कब्जा करे? क्यों, क्या जब हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य है तो क्या हमारे पास पूरा साम्राज्य नहीं होना चाहिए? क्या ये गलत था? सबसे बड़ी बात सोचने वाली है। तो कैसे कैसे इन लोगों ने हमारे दिमाग में भ्रांतियां डाली हैं और ईश्वर के प्रति गलत बातें लिखी हैं। लेकिन ये रहस्य या पोल एक दिन तो खुलना है और अब खुलना शुरू हो गया है। आगे देखिए, जलंधर को मालूम था ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो देवों को देव महादेव हैं। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकाधिपति बनकर बैठ गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। अब देखिए यहाँ पर तो बड़ी भयंकर बात आ गई और विष्णु भी यहाँ पराजित हुआ। देखिए बड़ी विडंबना है ये कि कैसे जो विष्णु था वो एक राक्षस से, यानी जिस विष्णु ने जलंधर को पैदा किया, निर्माण करता तो यही सब है, पालन करता यही सब है, उधर शिव का तेज यानी वीर्य, और वो भी समुद्र में जो बहा वो पैदा होके आया है, उससे नहीं जीत पा रहे। तो यहां पर विष्णु को नीचा दिखाने का काम किया जिसने भी लिखा। यह बड़ा षड्यंत्र है। जो विष्णु है या जिसे हम भगवान कहते हैं वह सर्वशक्तिमान होता है, उसकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिखाया एक मामूली से जिसको वो निर्माण करता है, जिसको बनाते हैं, उन्हीं से हार जाते हैं। फिर आगे देखिए क्या है, तो उसने क्या किया, इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। और जब वहाँ आक्रमण कर दिया तो देवी लक्ष्मी आई भागी भागी जलंधर से बोल रही, तुम भी पानी से पैदा हम भी पानी से पैदा, तो अपन दोनों भाई बहन हैं। अब देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ, वह भी इस रिश्ते को मान बैठा कि चलो ये मेरी बहन है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि वह राक्षस नहीं था। जिसे ये समझ गया कि ये बहन का रिश्ता जिसे समझ में आ गया, वो उससे बड़ा अच्छा आदमी कौन हो सकता है। बहन जब उसने भाई कह दिया तो उसने उन दोनों को छोड़ दिया कि जाओ तुम पड़े रहो मौज करो यहीं समुद्र में बैकुंठ में इसी नाग के ऊपर लेटे होके तुम पैर दबाओ और तुम मस्त रहें। कैसी कैसी बातें भगवानों के लिए लिख दी गई हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। फिर इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई, यानी शिव के पास। फिर अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई। तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार निष्फल हो जाता था। अपने ही तेज से वे बार बार हार रहे थे। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई। भगवान विष्णु जलंधर का वेश बना धारण करके वृंदा के पास गए। वृंदा विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उसके साथ पत्नी का समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पति धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर एक तुलसी का पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही रूप स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। तो साथियों, आप सभी इस कहानी में आप सभी ने गौर किया होगा कि कैसे कैसे शिव के बच्चे पैदा हुए
आप सभी ने देखा कि शिव के 4 बच्चे किस तरह के हुए। तो आगे बात करते हैं शिव के 5वें बच्चे की। शिव का 5वां पुत्र कैसा था और किस प्रकार पैदा हुआ। यह कहानी आपको बड़ी ही रोचक और मज़ेदार लगेगी, क्योंकि आपको बरबस हंसने पर मजबूर कर देगी कि इन पौराणिक कथाओं में या इनके लेखकों ने, जो ब्राह्मण लेखक हुआ करते थे, वह कितने ही शातिर दिमाग वाले होते थे कि वह भगवान के लिए भी ऐसी ऐसी कहानियाँ उपजा देते थे। तो हमारे आप के लिए, बदनामी के लिए, हमारे आप के जो जीवन शैली है या चरित्र के लिए ये कैसी कैसी घटनाएं लाकर प्रस्तुत कर देंगे, यह आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अब 5वां पुत्र इनके अयप्पा थे। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता जो थी मोहिनी थी। मोहिनी या यूँ कहें विष्णु थे। तो इसमें मेल मेल का इन्होंने संसर्ग करवा दिया, संबंध बनवा दिया और बच्चा पैदा कर दिया। ये भी कोई सोचने वाली बात है। भगवान को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वो तो सीधा भगवान तो ऐसे वो करेगा ना, जैसे धनुष बाण चढ़ाते हैं, दिखाते हैं ये रामानंद सागर में कि राम आँख बंद करके ऐसे खाली धनुष लेते हैं, बाण प्रकट हो जाता है। वैसे ही जब बाण प्रकट कर सकते हैं या ऐसे करके आशीर्वाद देके सब कुछ बदल सकते हैं, शरीर बदल सकते हैं, अंतर्ध्यान हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, तो क्या उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए पुरुष ही पुरुष, भगवान एक दूसरे से संसर्ग बनाएगा, संबंध बना के बच्चे पैदा करेगा। कैसा बेवकूफ़ बनाने का काम इन्होंने किया है। यही हमारे लोगों के समझ में नहीं आता। जिस दिन ये समझ में आ जाए, ये जितने भी एंटीनाधारी हैं, ये झूठ और प्रोपोगंडा, आस्था और पाखंड के नाम पर लोगों की भोली भाली भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये ने नज़र आएंगे सीधा सीधा यूरेशिया में। तो साथियों, आप सभी देखिए कि इन्होंने कैसे 5वां बच्चा पैदा कर दिया है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में ससत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। और शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा गया। यानी अब इसको क्या सीधी भाषा में, अगर मैं उस भाषा को यहाँ बोलना नहीं चाहता, क्या ये गे जो हमारे समाज में आज गे संबंध जो बन रहे हैं, उनसे क्या ये हरिहर पुत्र पैदा हो सकता है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे ये जो रोचक घटना है ये प्रमाणिक हो सके कि आप सभी के आस पड़ोस में या गे संबंध वालों के कितने बच्चे पैदा हुए, ये भी देखने को मिले, समझने को मिले कि पहले ही नहीं, ये शिव और विष्णु ही नहीं महारत हासिल किए थे, ये हमारे समाज में आज भी महारत हासिल है, आज भी हो रहे हैं। तो साथियों, यह ईश्वर को सरासर बदनाम करने का जो प्रपंच रचा गया है, यह किसी सातिर व्यक्ति द्वारा रचा गया है। ये कोई आम श्रेष्ठ जाति का व्यक्ति नहीं था, यह कोई वो श्रेष्ठ और प्रकांड विद्वान व्यक्ति नहीं था। यह केवल अपने पेट पालने के लिए महज इसने ईश्वर को भी इन प्रपंचों में, जो पृथ्वी पर प्रपंच फैले हुए हैं, उन्हीं प्रपंचों को, ईश्वर को भी शामिल कर दिया। फिर आगे देखिए, भारतीय राज्य केरल में सबरीमलई में अयप्पा स्वामी का मंदिर प्रसिद्ध है। विश्व भर के लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर को दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर रहकर बड़ी पूजा करते हैं और उन्हें एक ज्योति दिखाई देती है। यह ज्योति दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी है। हर साल लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये बहुत बड़ा मजाक है ईश्वर के साथ। हम ईश्वर भी कहते हैं और उसे आदमी से आदमी, भगवान से भगवान, यानी उसमें स्त्री का नहीं, कि जब उनके स्त्री थी क्या ज़रूरत थी उस शिव को, उनको मोहिनी को खदेड़ के विष्णु को मोहिनी के रूप पे फिदा होने की। बच्चे तो वहाँ पैदा कर लेते। जब ये गणेश जी को नहीं पैदा कर पाए थे इस तरह, तो मोहिनी से क्या पैदा कर लेते, क्या संपर्क कर लेते। या शिव जी का एक भी बच्चा अपनी पत्नी से नहीं है, तो क्या शिव जी का मन नहीं करता था कि वो सती को देख के कभी उनके काम पिपासा जागी हो, या पार्वती को देखकर कभी ऐसी नहीं जागी क्योंकि उनके बच्चे नहीं हुए थे। तो यह केवल एक शिव के ऊपर आक्षेप है इन सातिर बदमाशों द्वारा। फिर आगे चलते हैं। एक और बच्चा इन्होंने पैदा किया है, छठा पुत्र। छठा पुत्र क्या है? एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी में एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया।
जिसके 4 भुजाएं थी और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू कर दिया, तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। इसी तरह शिव के कई सारे और भी बच्चे हुए हैं, लेकिन अंधक एक पुत्र था, उनका एक बेटा था अंधकासुर। अंधक जिसे कहा गया है वह अंधेरे से पैदा हो गया था। पता नहीं क्या ये जो श्रेष्ठ जाति में पैदा होने वाले लोग हैं, ये भगवान से कोई साधारण तरीके से बच्चे नहीं पैदा कराए, सारे के सारे ऊट पटांग तरीके। तो ये ऊट पटांग तरीके जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो क्या इस तरह ऊट पटांग तरीके से बच्चे पैदा करेगा? तो एक तरह से यूं कहें हम, ये भगवान के ऊपर दोषारोपण है। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन्हें भगवान में कोई आस्था नहीं है। भगवान उनके लिए एक साधन मात्र हो सकता है, उनके रोजगार का माध्यम हो सकता है, लेकिन वह उनका आराध्य नहीं हो सकता, वह उनका इष्ट नहीं हो सकता, यह बात तय है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आज से विदा चाहूँगा मैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार।